जय माँ दुर्गा। तो नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को। तो एक ऐसा स्वरूप जो भक्तों को देता है साहस, शक्ति और भय से मुक्ति। तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो पूजी जाती है माँ दुर्गा का स्वरूप वो है चंद्रघंटा। तो यह स्वरूप न केवल सौंदर्य और शांति का प्रतीक है बल्कि अद्भुत शक्ति, साहस और दुष्ट शक्तियों के विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सजी हुई है, तो जिसकी ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो आइए इस दिव्य स्वरूप की पौराणिक कथा को एक विस्तृत और भावपूर्ण कहानी के रूप में जानते हैं। तो पार्वती का जन्म और बाल्यकाल हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पार्वती। तो जन्म से ही उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था और उनकी आंखों से अद्भुत शांति झलकती थी। तो बचपन से ही पार्वती का मन भक्ति में लीन रहता था। वे अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में रुचि नहीं रख लेती थी, बल्कि अक्सर ध्यान में बैठ जाती और भगवान शिव का स्मरण करती। ऐसा लगता था मानो उनका इस संसार में आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ हो। जैसे जैसे वह बड़ी हुई तो उनकी भक्ति और भी प्रबल होती चली गई। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर राजा हिमवान और रानी मैना चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव अत्यंत तपस्वी और विरक्त है। तो पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे घने जंगलों में चली गई और वर्षों तक तप करती रही। पहले उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर केवल जल पर निर्भर रही और अंत में उन्होंने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। तो वे तप में इतनी लीन हो गई कि उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। तो देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनकी इस तपस्या से प्रभावित हो गई। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया कि तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो विवाह का समय आया तो पूरे हिमालय में उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने आए। लेकिन जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए तो उनका रूप देखकर सभी चकित और भयभीत हो गए। तो उनके शरीर पर भस्म लिपटी थी, गले में सर्प थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी और उनके साथ भूत प्रेतों की टोली थी। तो रानी मैना यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठी। क्या मेरी सुंदर और कोमल पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा? राजा हिमवान भी चिंतित हो गए। पूरा महल भय और असमंजस से भर गया। तो माँ चंद्रघंटा का दिव्य रूप, अपने माता पिता की यह स्थिति देखकर पार्वती ने निर्णय लिया कि उन्हें अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करना होगा। तभी उन्होंने एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। उनके 10 भुजाएं धारण की, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र थे। तो उनका वाहन सिंह था जो गर्जना कर रहा था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था जो घंटी के समान प्रतीत होता था। उनकी इस दिव्य छवि को देखकर सभी का भय समाप्त हो गया। रानी मैना और राजा हिमवान को यह अनुभव हुआ कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं देवी का अवतार है। तो इसी रूप में वे माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो असुरों का आतंक और देवताओं की पुकार पर समय बीतता गया। लेकिन एक समय ऐसा आया
जब दुष्ट असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तो महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर लोक पर अधिकार कर लिया। तो देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। वे अत्यंत दुखी और भयभीत थे। अंततः उन्होंने माँ दुर्गा का स्मरण किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तो उनकी पुकार सुनकर माँ चंद्रघंटा अपने उग्र रूप में प्रकट हुई। तो माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। उनके सिंह की गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तो महिषासुर ने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए। कभी वह भैंसे के रूप में, कभी हाथी और कभी सिंह के रूप में प्रकट हुए। लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य अस्त्रों से हर बार उनका सामना किया। तो उनके घंटे की ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर भागने लगे। अंततः माँ चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। तो एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था, लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। तो एक दिन एक संत ने उसे माँ चंद्रघंटा का व्रत करने की सलाह दी। तो गोपाल ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के तीसरे दिन व्रत रखा। तो उसने माँ की पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। उस रात माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसकी फसल अच्छी होने लगी और घर में सुख समृद्धि आ गई। तो माँ चंद्रघंटा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हर कठिनाई दूर हो सकती है। उसका स्वरूप यह संदेश देता है कि हमें जीवन में साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उनके आशीर्वाद से भय समाप्त होता है और आत्मबल बढ़ता है। तो माँ चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और देवी विश्वास का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी कृपा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो व्रत की पूजा विधि क्या है? तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। गुड़ या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा और मंत्रों का पूरा दिन व्रत रखें और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। तो माँ चंद्रघंटा की कृपा और फल, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्रघंटा का व्रत और पूजा करते हैं, उन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जाने। जीवन में साहस और निर्भयता आती है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी प्रकार के भय और बाधाएं दूर होती हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो जय माता की, जय दुर्गा माँ, जय माँ चंद्रघंटा की।